दोस्तों ये हरमिंदर साहब है। पॉपुलरली इसे गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं। सिखों का सबसे पवित्र स्थान है ये और अमृतसर में लोकेटेड है। इसकी स्थापना सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने की थी। अंदर एक पवित्र सरोवर है जिसका नाम है अमृत सरोवर और उसी के नाम से इस अमृतसर शहर का नाम अमृतसर पड़ा है। ये सरोवर अमृतसर शहर के बिल्कुल बीच में है। इस टेम्पल को विदेशी हमलावरों ने कई बार तोड़ा, लेकिन श्रद्धालुओं ने इसे दोबारा बनवाया। परंतु 19वीं सेंचुरी में अफगानिस्तान के हमलावरों ने इसे कंप्लीट नष्ट कर दिया था और फिर महाराजा रणजीत सिंह ने इसे रेनोवेट करवाया, रिकंस्ट्रक्ट करवाया और इसके गुंबदों के ऊपर सोने की परतें चढ़ा दी, जो कि 400 किलो सोना बताया जाता है उस टाइम लगा था। इसलिए इसका नाम उस टाइम से गोल्डन टेम्पल पड़ा है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं। मंदिर परिसर के अंदर आप जूते पहनकर नहीं जा सकते। इसके लिए सामने जोड़ा घर बनाया हुआ है जहां आप अपने जूते जमा कराकर टोकन ले सकते हैं। एंट्री से पहले आपको साफ पानी में से पैर रखकर गुजरना पड़ेगा ताकि आपके पैर धुल जाएं। यहाँ पर एक सिख म्यूजियम है जिसमें सिखों की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अंदर जाने से पहले सिर को ढकना आवश्यक है। यहाँ एक लिटरेचर हाउस है जहाँ से आप यहाँ के लिटरेचर के बारे में पुस्तकें खरीद सकते हैं और एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी है जहाँ से आपको गुरुद्वारे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यह जो सरोवर है इसका नाम है अमृत सरोवर और इसके बीचों बीच हरमिंदर साहब बनाया गया है और पुल के साथ मंदिर को जोड़ा गया है। यह पुल श्रद्धालुओं के लिए आने जाने का रास्ता है। सरोवर में श्रद्धालु स्नान भी करते हैं। यहाँ आकर वास्तव में आपको सुकून मिलता है। गुरबानी के मीठे स्वर आपके कानों में रस घोलते रहते हैं और आप श्रद्धा में लीन रहते हैं। मंदिर एक चकोर आकृति में बना हुआ है और इसके चारों ओर गेट यानी दरवाजे लगे हुए हैं जो इस बात का प्रतीक हैं कि यहाँ चारों दिशाओं से सभी धर्मों सभी जातियों के लोग आमंत्रित हैं। कोई भेदभाव नहीं है। रात को यहाँ की सुंदरता में और भी चार चांद लग जाते हैं। मंदिर में इतनी सुंदर तरीके से लाइटें लगाई गई हैं कि सारी बिल्डिंग उभर कर दिखाई देती हैं। हरमिंदर साहब के अंदर प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लाइन होती है और अंदाजन 4 घंटे में दर्शन के लिए नंबर पड़ता है। और अगर कोई हैंडीकैप्ड या बहुत बुजुर्ग है जो खड़ा रहने में सक्षम नहीं है तो रिक्वेस्ट करने पर उसे एक अलग कॉरिडोर से ले जाकर दर्शन करा दिए जाते हैं। यहाँ तकरीबन 1.5 लाख श्रद्धालु रोजाना आते हैं और इसलिए इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। परिसर के अंदर एक लंगर भवन भी है जिसमें रोजाना 50,000 व्यक्ति लंगर छकते हैं, जिसमें गरीब अमीर कोई भी आ सकता है। सामने जो 2 मीनारें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको बुंगे कहते थे। पुराने समय में ये वॉच टावर का काम करती थी। जब विदेशी हमलावर आते थे तो इनमें ऊपर चढ़कर दूर से ही उनको देख लिया जाता था और मंदिर को बचाने के लिए तैयारी कर ली जाती थी। मंदिर 24 घंटे खुला रहता है और लंगर भी 24 घंटे खुला रहता है। और अगर आप यहाँ रात को रुकना चाहें तो परिसर के अंदर ही रुकने की व्यवस्था भी है। परिसर के अंदर अकाल तख्त की बिल्डिंग भी है जो सिखों के 5 तख्तों में से पहला है। अकाल का मतलब है जो काल के वश में ना हो, यानी परमात्मा।
और तख्त का मतलब है सिंहासन। अकाल तख्त का मतलब है परमात्मा का सिंहासन। और यहाँ सिखों के धार्मिक और नीतिगत मामलों पर विचार होता है। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल में दिखाने और बताने के लिए इतना कुछ है कि 4 घंटे का वीडियो भी बनाया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ आप यहाँ एक बार स्वयं आइए और देखिए कितना सुंदर और भव्य यहाँ दृश्य होता है। खासकर रात को तो दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। आप पूरी श्रद्धा के साथ आइए, लाइन में लगिए और मत्था टेकिए। आपके बहुत सारे कष्ट वैसे ही दूर हो जाएंगे। फिलहाल गुड बाय। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।